ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 16 पानी रे पानी। पानी मीन्स वाटर। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बात के बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। मीन्स हमारे पास वाटर है, वो कैसे आता है और फिर यहाँ पे आता है, हम कंज्यूम करते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है ये हमें नहीं पता है। लेकिन हमें भूगोल मीन्स ज्योग्राफी के अंदर वाटर साइकिल के बारे में बताया गया है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंद और लो फिर बहती हुई एक नदी, उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसे समुद्र में मिलती दिखाई देती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से भाप उठकर बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो इस तरह से वाटर साइकिल का एक पिक्चर होता है ज्योग्राफी की बुक में, जिसमें सन, सी, क्लाउड्स, एयर और अर्थ होता है और फिर उसमें एक रिवर होती है, वहाँ पे हमारा हाउस होता है। दूसरे तरफ जो रिवर है वो जाकर ओशन में मिलती है और फिर उसके बाद वाटर साइकिल जो है वो पूरा इस तरह से बताया जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। तो अब इसके अंदर बताया है कि पहले वाटर साइकिल सही था, पानी सबको मिलता था, अभी पानी हमें नहीं मिलता है। टैप नल यानी टैप के अंदर हमेशा पानी नहीं आता है और पानी के चक्कर में लोग जो है आपस में तू मैं मीन्स आपस में लड़ाई झगड़ा भी करने लगते हैं। रोज़ रोज़ के इन झगड़े टंटे से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहर में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गाँव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानी में और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो इसके अंदर बता रहे हैं कि जब समर सीज़न आता है तो क्या होता है, बड़े बड़े घरों में सब जगह पर, बड़े बड़े शहरों में भी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सब जगह पर पानी की किल्लत होने लगती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़क, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। लेकिन जब रेनी सीज़न आता है तो क्या होता है, सब तरफ पानी पानी हो जाता है। फ्लड के हालात हो जाते हैं। बॉम्बे के अंदर भी फ्लड जो है वो हो जाता है। इससे क्या होता है, सारा कामकाज ठप हो जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। मीन्स हमें वाटर साइकिल को सही करना पड़ेगा, जिससे हमें ड्रेन और जो फ्लड है दोनों ही स्थितियों से हम बच सकते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। गुल्लक जिसके अंदर आप पैसे जमा करते हैं, मीन्स आपका मनी बॉक्स। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, सभी सिक्के तो कभी
कभी कभी छोटे बड़े नोट सब इसमें धीरे धीरे जमा होते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। मीन्स जब आपको मनी चाहिए होती है तो आप इस मनी बॉक्स से पैसा निकाल लेते हो। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। तो अर्थ को इसके अंदर क्या है, गुल्लक पाना है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इन वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। मीन्स हमें वाटर को सेव करना चाहिए, जो रेनी वाटर होता है। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती के गुल्लक में पानी को भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी ज़मीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकालते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट दिया। मीन्स अपना वेस्ट जो है वो उसके अंदर डाल दिया, जिससे क्या हुआ, जो पौंड थे वो बंद हो गए, भरकर समतल बना दिया। देखते देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाज़ार, स्टेडियम, सिनेमा आदि खड़े हो गए। इसी बड़ी गलती की सज़ा हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोत की, तालाबों की, नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हम जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें जो वाटर साइकिल है उसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए और बरसात के समय में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको सेव करने के लिए हमें बड़े बड़े पौंड जो हैं, वो बड़े या छोटे पौंड जो हैं वो अपने घर के आसपास में बनाने चाहिए और रेनी वाटर को कलेक्ट करना चाहिए। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।